Hello students, welcome back to Umpush Classes, a competition venture of Science Commerce Academy Dharamshala. I'm your chemistry educator Payal, and today we are going to start with our next lecture of organic chemistry, in which we are going to discuss about the nomenclature. Okay बेटा, nomenclature का हम first rule पढ़ने वाले हैं. इससे पहले हमने prefixes डिस्कस कर लिए थे. हमारे पास word root क्या होता है, suffix क्या होता है, that we have discussed already. अब बेटा फंक्शनल ग्रुप रह गया था हमारे पास, तो फंक्शनल ग्रुप में भी हम देख लेते हैं कि हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स है जो हमें क्या बताता है कि अगर हमारे पास मान लो कार्बन की चेन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है हमारे पास. अब हाइड्रोजन को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं किसी और ग्रुप के साथ. मान लो हमने इसको रिप्लेस किया OH के साथ, तो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव इज हाइड्रोजन की जगह आ गया OH. पहले इट वाज जस्ट आर एल्केन. अब अगर कार्बन की चेन के साथ OH ग्रुप लग जाता है, तो हमने क्लास 10 में पढ़ा है कि अगर OH ग्रुप लगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज योर एल्कोहल. और OH के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लास्ट में हमारे पास सुफिक्स क्या यूज होता है, दैट इज योर ओल. ठीक, तो देखो हमारे पास जैसे एल्कीन है, एल्कीन के लिए ईन होता है, आइन होता है हमारे पास. एल्कोहल के लिए ओल, एल्डिहाइड के लिए अल. अगर कीटोन लगा है तो ओन, CN लगा है तो नाइट्राइल होता है हमारे पास. COH है तो ओइक एसिड है. कार्बोक्सिलेट आइन है तो OH आता है. एस्टर के लिए भी हमारे पास एल्काइल OH आता है कि जो भी एल्काइल ग्रुप होगा साथ में OH. NH2 है तो एमाइन आ गया, CONH2 है तो एमाइड लग गया. इस तरह से जब हम और भी प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा हमें क्लियर होता रहेगा. ठीक है, ओके. तो हमने बोला था हमारे पास होते हैं प्रीफिक्सेस, फिर आता है हमारे पास प्रीफिक्स में अगर सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, जैसे कि हेलोजन प्रेजेंट है, ईथर प्रेजेंट है हमारे पास. उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे आपका अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो लगेगा. फिर वर्ड रूट के लिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, उसके लिए जैसे एक कार्बन है तो मिथ, इथ, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है. प्रीफिक्स के लिए एन, इन, आइन होता है. और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी टेबल हमने बता दिया कि इस तरह से जुड़ा होगा, तो हमारे पास आ गया फंक्शनल ग्रुप के लिए. ठीक है, ओके. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. हमने नॉमेनक्लेचर लिखना है किसके लिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए. तो बेसिकली वी हैव टू राइट डाउन द नॉमेनक्लेचर. अनसैचुरेटेड पहले हम सैचुरेटेड करते हैं, मतलब पहले हमने नॉमेनक्लेचर के रूल्स करने हैं किसके लिए, एल्केन के लिए. एल्केन के लिए मतलब हमने जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है हमारे पास, उनका नॉमेनक्लेचर लिखना है. मतलब जिसमें एंड में हमारे पास क्या आएगा, एन आएगा. अब इतना तो हमें रूल पता है कि प्रीफिक्स है, फिर हमारे पास वर्ड रूट है, फिर हमारे पास आता है सुफिक्स. ये तो ठीक है, बट इसके अलावा कि किस तरह से हम नॉमेनक्लेचर लिखना शुरू करते हैं, कुछ हमारे पास प्रॉपर जो रूल्स है वो हम देखते हैं. रूल 1 क्या बोलता है बेटा, कि सबसे पहले सिलेक्ट करो लॉन्गेस्ट चेन रूल. कि लॉन्गेस्ट चेन कि जो हमारे पास पेरेंट चेन होगी हमारे पास कार्बन कार्बन की, दैट शुड बी योर लॉन्गेस्ट. कि उसकी जो नंबरिंग होनी चाहिए वो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए. जैसे कि देखो वी हैव इज योर, मैं डिफरेंट डिफरेंट चेन्स बना देती हूँ ना, तो हमारे पास हमें बस यही चेक करना है कि हमारे पास कैसे लॉन्गेस्ट चेन है. अब देखो कार्बन की वैलेंसी में कंप्लीट नहीं लिख रही हूँ, तो आपने समझ के चलना है कि कार्बन के साथ वी हैव इज योर 4 बॉन्ड. तो लॉन्गेस्ट चेन रूल हमें क्या बोलता है वो भी अब हम देख लेते हैं. ठीक है, अब देखो वी हैव अ फर्स्ट 3 एग्जांपल्स हमने लिए हैं कि जिसमें वी हैव टू डिसाइड कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, कि जिसमें कार्बन कार्बन की जो चेन है उसमें क्या है, नंबरिंग कार्बन की सबसे बड़ी होनी चाहिए. ठीक है, पहले वाला देखो, अगर मैं स्ट्रेट चेन लूं तो मेरे पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 है. और अगर मैं इसको इस तरह से लेके चलूं तो मतलब बस बेसिकली वी हैव टू सी कि कार्बन कार्बन जो आपस में लिंक है उनकी लॉन्गेस्ट चेन. तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 है. ऐसे जा रहे हैं हम लोग तो 6 कार्बन है, और अगर हम ऐसे आ रहे हैं तो 7 कार्बन है. और अगर मैं ऐसे चलूं 1, इसको अगर हम नंबर 1 ले रहे हैं, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन कहां पे बन रही है, दिस इज गोइंग टू बी आर योर लॉन्गेस्ट चेन. अब जो चेन के अंदर नहीं आती है कार्बन, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर योर साइड चेन, या फिर इसको हम क्या बोल देंगे, आपका सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं. या तो ये साइड चेन है हमारे पास, या फिर क्या बोल दो इसको आप, सब्स्टिट्यूएंट्स. तो जो भी
मेन चेन है उसको हमने पेरेंट चेन बोला, जो कार्बन मेन चेन के अंदर नहीं आ रहे हैं दोज आर योर सब्स्टिट्यूएंट्स। अब सेकेंड आ जाओ, ये आ गया लॉन्गेस्ट चेन आ गया हमारे पास कि 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 6 ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो 6 है, 1 2 3 4 5 6। क्यों मैं यहाँ पे 2 काउंट कर रही हूँ? क्योंकि कार्बन एटम 2 है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस मैं यहाँ पे एक कार्बन और दूसरा कार्बन भी शो कर सकती हूँ। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास आ गई, दिस इज आवर लॉन्गेस्ट चेन। मतलब अगर मैं यहाँ पे कार्बन कितने हैं 1 2 फिर 3 फिर 4 5 6, तो वी हैव योर अगेन कितने साइड चेन्स है हमारे पास? 2 साइड चेन्स है, या जिसे हम क्या बोलेंगे, हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है। थर्ड वाले में लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, मतलब दिस इज आवर लॉन्गेस्ट चेन। तो ये बन गई हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन। और ये क्या है हमारे पास? साइड चेन, या जिसको हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो एक कार्बन एटम है तो साइड चेन का नाम क्या हो जाएगा? एक कार्बन एटम है तो एक कार्बन के लिए मिथ है। अब ये साइड चेन है ना, सब्स्टिट्यूएंट है तो एन नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा? आइन। यहाँ कितने कार्बन एटम है? 2 कार्बन एटम है, 2 है तो इथ लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट है तो यहाँ पे क्या जाएगा? आइल। यहाँ पे भी सेम इथाइल है, ये भी इथाइल ये भी इथाइल, तो वैसे ही ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट होते हैं मिथाइल इथाइल प्रोपाइल एंड ऑल। ओके, ठीक है। अब आता है सेकेंड रूल, दैट इज योर लोएस्ट लोकेंट रूल। तो लोएस्ट लोकेंट रूल क्या बोलता है हमारे पास कि जो भी आप कार्बन की चेन, पहला रूल तो लगा दिया कि लॉन्गेस्ट चेन। अब उसके बाद हमने बोला कि जिस कार्बन एटम के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है या सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं, उस कार्बन एटम के ऊपर नंबर जो आना चाहिए दैट शुड बी योर लोएस्ट नंबर। ठीक है। अब बेटा यहाँ पे ना एक चीज आपको बड़ा दिमाग में रखना है एंड यू हैव टू कीप दिस माइंड पूरा जब हम आगे तक पढ़ेंगे तो। ठीक है, द कार्बन एटम दैट हैज द फंक्शनल ग्रुप, उसको सबसे लोएस्ट नंबर मिलता है। फंक्शनल ग्रुप कार्बन एटम, उसको सबसे लोएस्ट नंबर मिलेगा। देन उसके बाद डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम को ट्राई टू गिव इट अ लोएस्ट नंबर। देन ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन एटम को ट्राई टू गिव इट अ लोएस्ट नंबर। एंड देन हमारे पास आते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स कि जिस कार्बन एटम के साथ सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है उसको लोएस्ट नंबर दो। मतलब कि अगर ये सारी चीजें प्रेजेंट है ना आपके पास किसी भी एक कंपाउंड के अंदर, तो जो कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा है उसको लोएस्ट नंबर जाएगा। ठीक है, ओके। अब लोएस्ट लोकेंट रूल का भी एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं हम कि कैसे हमारे पास लोएस्ट लोकेंट रूल लगाएंगे हम। सी वी हैव इज योर कार्बन कार्बन कार्बन, ये आ गया एक, ठीक है। अब देखो पहले तो हमारा काम क्या है, पहले हमने चेक करना है लॉन्गेस्ट चेन रूल लगाना है। तो लॉन्गेस्ट चेन रूल में हमारे पास क्या आ गया, दिस इज गोइंग टू बी योर लॉन्गेस्ट चेन। क्लियर सी बात है, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है। अब हमने कार्बन्स को नंबरिंग करनी है। देखो 1 2 3, अगर मैं यहां से चल रही हूं तो थर्ड नंबर पे आ रहा है मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट, और यहां से चल रही हूँ 1 2 3, तो मतलब कहीं से भी चलो थर्ड नंबर पे आ रहा है तो हम कहीं से भी नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 आ गया, तो थर्ड नंबर पे क्या है हमारे पास, एक साइड चेन प्रेजेंट है जिसका क्या नाम है हमारे पास, एक कार्बन है तो मिथ और सब्स्टिट्यूएंट है आइल। अब देखो नाम कैसे लिखेंगे हम, नाम हम कैसे लिखते हैं, पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर वर्ड रूट लिखते हैं, फिर सफिक्स लिखते हैं, है ना। तो प्रीफिक्स क्या है हमारे पास, मिथाइल है, कौन सी पोजीशन पे, थर्ड पे है, तो हमारे पास क्या आ गया 3 मिथाइल। अब कितने कार्बन आइटम है टोटल, 5। वर्ड रूट के लिए हम क्या आता है, पेंट। क्या सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बिल्कुल है, तो ये क्या जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। एक और चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे बेटा कि जो नंबर है हमारे पास, और नंबर अगर प्रेजेंट होगा तो हम लिखते हैं कॉमा। ठीक है, मतलब कि अगर मुझे लिखना है 2,2 हो जाएगा। अगर नंबर है और है वर्ड तो उसके बीच में आएगा डैश, कि अगर मुझे लिखना है 2m, ठीक है, और जो आपका बेटा फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, बाकी क्या है हमारे पास स्मॉल चलेंगे। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल में आ जाओ। लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, सीधा भी चलेंगे तो 5, तो हम ट्राई करेंगे कि हम क्या लेते हैं, स्ट्रेट चेन लेते हैं, एंड दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबरिंग देखो, अगर मैं यहां से चलूं 1 2 3
4 5। तो नंबर कहाँ कहाँ पे आ रहा है, 3 और 4 पे आ रहा है। अगर मैं यहां से चलूं तो 1 2 3 4 5, तो हमारे पास नंबर कहाँ पे आ रहा है, 2 और 3 पे। तो ट्राई करना है, अगर ये दोनों नंबर सेम होते हैं ना तो इसका नेक्स्ट चेक करो कि लोएस्ट कौन सा है। तो हमारा पहला ही नंबर क्या है, लोएस्ट है। आगे वाला अगर बड़ा भी होता तो भी चलता, बट फर्स्ट नंबर शुड बी योर लोएस्ट नंबर। तो 3 और 2 में से 2 लोएस्ट है, तो राइट क्या हो जाएगा, यहां से चलना है। तो मतलब नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5 है। अब देखो ये भी मेरे पास मिथाइल है, ये भी मेरे पास मिथाइल है। तो दोनों अगर मिथाइल है, दो ग्रुप है, तो 2 के लिए हम लिखते हैं डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2,3, क्योंकि दोनों सेम ग्रुप है ना, तो मैं साथ में लिख रही हूँ 2,3। यहाँ पे दो ग्रुप है तो इसके लिए क्या जाएगा, डाई। डाई क्या है हमारे पास, दोनों मिथाइल है। डाई मिथाइल, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो क्या जाएगा, पेंट। सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल, तो एन। तो ये बन गया हमारे पास 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, ओके। थर्ड रूल है बेटा हमारे पास कि अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अगर हमारे पास अटैच्ड हैं, तो नंबरिंग जो होती है हमारे पास और जो नेमिंग होती है हमारे पास, वो कैसे, नंबरिंग तो चलो लोएस्ट नंबर रूल है, नेमिंग होगी हमारे पास अल्फाबेटिकली। ठीक है, कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा हमारे पास अगर हमारे पास क्या है, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो एग्जांपल सी, एग्जांपल देखते हैं। वी हैव अ कार्बन, दिस इज अ कार्बन का चेन। अब वही पहला तो रूल क्या है, लॉन्गेस्ट चेन रूल लगा लो। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, लोएस्ट नंबर रूल। तो लॉन्गेस्ट चेन देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो स्ट्रेट चेन ही हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है। और लॉन्गेस्ट चेन हम हमेशा वो बनाते हैं जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट बने। तो वी हैव वन सब्स्टिट्यूएंट, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट, थर्ड सब्स्टिट्यूएंट। ये एक कार्बन है तो दिस इज योर मिथाइल, this is also your what, methyl, and this is your 2 carbon, 2 के लिए we write eth, and this is your ethyl. lowest number rule 1 2 3 4 5, तो 3 और 5 पे आएगा। और अगर इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4, तो किस में आ रहा है, 2 और 4 में। तो क्लियरली नंबरिंग कहां से जाएगी, 1 2 3 4 5 6। प्रीफिक्स तो 3 है, बट एम और ई में से ई पहले आता है, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, 4 इथाइल। आ गया हमारे पास। अब देखो फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है और सेकंड पे भी मिथाइल है, दोनों ग्रुप सेम है ना, तो दोनों को साथ में नंबर लिख लेते हैं कि 2,4 दो है, तो इसलिए डाई मिथाइल। अब कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो उसके लिए हेक्स, और सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल, तो ये आ गया एन। 4 इथाइल 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। कि अल्फाबेटिकली जो नंबर हमारे पास आएगा वो पहले लिखना है। ठीक, मतलब जिसका नाम पहले अल्फाबेटिकली जो आता है उसे हम पहले लिखेंगे। ओके ओके ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, हमने डिफरेंट रूल्स पढ़ लिए कि हमने पहले पढ़ा लॉन्गेस्ट चेन रूल क्या होता है, वो हमने देख लिया। फिर उसमें हमने लोएस्ट लोकेंट रूल लगाना भी सीख लिया, प्रेफरेंस किसको देनी है, कैसे नेमिंग करनी है, दैट वी हैव लर्न। फिर हमने डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अगर प्रेजेंट होंगे तो किस तरह से लिखना है। दो सेम सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, अगर हमारे पास 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट्स है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डाई। ठीक है, अगर हमारे पास 3 सेम सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे तो ट्राई, 4 सेम होंगे तो टेट्रा। जैसे यहाँ पे क्या थे, 2 सेम मिथाइल ग्रुप थे तो वी यूज डाई। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट है हमारे पास रूल में और आपके पास आता है डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है तो उसके लिए देखो वी हैव इज योर, देखो ये कोई मुझे नाम दे दिया हुआ है, इसका नेमिंग लिखनी है हमें। तो नेमिंग के लिए पहला रूल तो क्या है, आपने क्या लगाना है बेटा, लॉन्गेस्ट चेन रूल लगाना है। तो लॉन्गेस्ट चेन रूल देखो वी हैव इज योर 1 2 3 4 5 6 7 8, स्ट्रेट चल रहे हैं तो 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, ये तो नहीं हो सकती है।
1 2 3 4 5 6 आ रहा है, तो मतलब लॉन्गेस्ट चेन तो क्लियर है कि क्या है हमारे पास, स्ट्रेट चेन है। ठीक है, अगर ये स्ट्रेट चेन है हमारे पास तो देखो सब्सिट्यूएंट क्या है, ये एक सब्सिट्यूएंट है, ये भी एक सब्सिट्यूएंट है, ये भी एक सब्सिट्यूएंट है, ये भी एक सब्सिट्यूएंट है, और ये पूरा भी एक आपके पास क्या है, सब्सिट्यूएंट्स है। अब बेटा जो हमारे पास एक एक कार्बन है उनका तो हमें पता लग रहा है कि ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। अब लोएस्ट नंबर रूल लगा ले, अगर मैं यहां से चल रहा हूं तो सब्सिट्यूएंट कहां आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास आ रहा है 2 पे आ गया, 4 पे आ गया और 6 पे आ गया। और अगर इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो कहां पे आ रहा है, 1 2 3, तो पहला ही नंबर क्या है, मैच नहीं हो रहा, तो ऊपर वाले से ही चलेंगे, तो ये आ गई नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 एंड वी हैव इज योर 8। अब इसका नाम लिखना है हमारे पास, तो देखो ये जो सब्सिट्यूएंट है ये तो ठीक है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल है हमारे पास, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, 4 मिथाइल है, हम टेट्रा मिथाइल लिख लेंगे इसको। बट इसका कैसे नाम लिखना है, तो जो भी आपके पास ग्रुप होगा, जैसे ये है, ये कार्बन है, इसके साथ जुड़ा है ना, ये ऐसे है, ये ऐसे है। अब हमें इसमें भी सेम रूल लगाने हैं, लॉन्गेस्ट चेन एंड ऑल वाला रूल लगाएंगे। ठीक, जिस कार्बन के साथ लिंक हुआ है ना हमारे पास, जैसे दिस इज द मेन कार्बन, इसके साथ फर्दर लिंकेज होगी, तो ये वाला कार्बन को हमेशा नंबर 1 मिलेगा। अब रूल लगाओ, लॉन्गेस्ट चेन रूल, तो लॉन्गेस्ट इधर को भी करोगे 2 भी, तो भी 2 है, इधर को भी 2 है और इधर को भी 2 है, तो ये आ गया 2 लॉन्गेस्ट चेन। अब यहाँ पे क्या है, दोनों फर्स्ट पोजीशन पे दो सब्सिट्यूएंट्स है, दो सब्सिट्यूएंट्स क्या है, मिथाइल है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1,1 डाई मिथाइल। कितने की चेन बन रही है हमारे पास, 2 कार्बन है, 2 के लिए हम लिखते हैं इथ। अब अगर एन लगा दिया तब तो ये फिर चेन बन गया, बट ये क्या है, एक सब्सिट्यूएंट है, तो इथ के साथ लगेगा आइल, और ये आएगा हमारे पास ब्रैकेट में। और ये कौन से नंबर पे है, 4th नंबर पे है, तो देखो इसका क्या नाम हो जाएगा, 4 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, ये आ गया हमारे पास ये। और हमारे पास कौन कौन से पे हैं, फिर आ जाएगा 2,2, फिर हमारे पास क्या है 6,6 टेट्रा मिथाइल, और कितने कार्बन है टोटल, 8 के लिए वी राइट ऑक्ट, सब में सिंगल बॉन्ड है तो 8। तो ये है हमारे पास, जब कॉम्प्लेक्स सब्सिट्यूएंट होते हैं तो जो सब्सिट्यूएंट आपका कॉम्प्लेक्स है उसका आप नंबरिंग कर दो, फिर उसके नंबरिंग को बस आप लिख के बाकी पूरा नाम में ऐड कर दो एज अ सब्सिट्यूएंट। ठीक है, तो दीज वर योर नॉमेनक्लेचर फॉर योर, जो आपका रूल्स थे हमारे पास IUPAC नॉमेनक्लेचर फॉर एल्केन। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, तो थैंक यू एंड प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब, थैंक यू।